70% से ज्यादा वर्कफोर्स आने वाले समय में जनरेशन Z होने वाली है और इस जनरेशन में पर्पस, प्रोडक्टिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी और इवन सालों से हर जनरेशन जिस पे स्ट्रगल कर रही थी वो चीज भी है, दैट इज मल्टीटास्किंग। पर तब भी कंपनीज इस जनरेशन को रिक्रूट नहीं करना चाहती। Gen Z is widely considered an employer's nightmare, and survey after survey shows this. A new one is out. It says that 1 in 6 companies do not want to hire Gen Z. पर आखिर क्यों? क्या प्रॉब्लम है इस जनरेशन Z में? क्यों कंपनीज मिलेनियम जनरेशन को रिक्रूट करना चाहती है ओवर द जनरेशन Z? एज वेल एज मिलेनियम जनरेशन और जनरेशन Z में कितना अंतर है? इन सभी सवालों का जवाब जानने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि जनरेशन Z या फिर Gen Z जनरेशन आखिर होते कौन है। तो जनरली परसेप्टिव में बोला जाए तो जो भी व्यक्ति 1997 के बाद बॉर्न हुए उन्हें हम जनरेशन Z में काउंट किए जाते हैं और इसकी काउंटिंग इसलिए की जाती है क्योंकि जो भी 1997 के पहले हुए हैं उनको हम जनरेशन Y बोलते हैं या फिर मिलेनियम जनरेशन बोलते हैं। अब ये पूरा जनरेशंस का कॉन्सेप्ट या फिर जो जनरेशंस की नंबरिंग है, जनरेशन Z, बेबी बूमर, जनरेशन Z, अल्फा, ये सब जनरेशन पैसे के थ्रू निकाला गया। आई मीन यूएसए ने ही ये वाला जो नंबरिंग है उसे ऐड किया था, उसी को हम भी फॉलो करते हैं। और इस जनरेशन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि मोस्ट ऑफ द पीपल इन दिस जनरेशन ऐसी है जो कि टैक्स से भी है। आई मीन ये ऐसे टाइम पे बॉर्न हुई थी जस्ट लाइक मी यू कि उस समय इंटरनेट आ चुका था और सोशल मीडिया एक्टिविटीज भी शुरू हो चुकी थी। सारी जनरेशन से बहुत ज्यादा टेक ओरिएंटेड है या फिर टेक सेवी है, एज वेल एज टेक्नोलॉजी की बहुत ज्यादा समझ है, एज वेल एज ये जो इसके आने वाली जनरेशन है या फिर जो जनरेशन आ चुकी है दैट इज द जनरेशन एल्फ, हमसे भी ज्यादा टेक सेवी है। तो जनरली आपको एक परसेप्टिव मिल चुका है कि एक्चुअल में जनरेशन Z क्या है और किस तरह से ये ओरिजिन हुआ। ओरिजिन के साथ साथ इस जनरेशन में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स भी है और ये प्रॉब्लम सिर्फ हम इस बेस पे डिस्कस नहीं कर रहे कि जनरेशन Z की क्या क्या प्रॉब्लम्स है, जस्ट वी आर टेकिंग ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ द वर्कफोर्स की एक्चुअली में जनरेशन Z की क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें देखने मिलती है। नाउ एक सिचुएशन लेते हैं, शाम का वक्त हो रहा है और आप किसी रेस्टोरेंट या फिर ढाबा में खाना खाने जा रहे हैं, तो क्या आप किसी पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में जाके चपातीज ऑर्डर करोगे, किसी और रेस्टोरेंट में 1 घंटे बाद जाके पराठास ऑर्डर करोगे, किसी और रेस्टोरेंट में जाके एक राइस ऑर्डर करोगे और किसी और रेस्टोरेंट में जाके स्टार्टर ऑर्डर करोगे। अब आपको सुन के लगेगा कितनी वियर्ड चीज ये बोल रहा है, बट एक्चुअली में ये वियर्ड चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट होती है ऑन द कंपनीज, क्योंकि जनरेशन Z की प्रॉब्लम यही है जो जनरेशन बहुत जल्दी स्विच करती है जॉब्स को। जनरली बोला जाए तो बहुत से परसेप्टिव में देखा गया है कि ये ज्यादा से ज्यादा 1 साल ही किसी कंपनी में टेक पाती है और अगर मिनिमल टाइम की बात करें तो ये 3 से 4 महीने हो सकते हैं सोर्सेज के माने, बट एवरेज में बोला जाए तो 6 से 7 महीने में ये कंपनी स्विच करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी जनरेशन इस तरह की, बट इसके रीजंस क्या है कि जनरेशन Z के ज्यादातर व्यक्ति इतने जल्दी स्विच करते हैं अपनी कंपनीज को। हमारी जो जनरेशन वो बहुत ज्यादा इम्पेशेंट है और इसका एग्जांपल आप कहीं ना कहीं एक लॉजिकल वे में सोच के रखोगे, सिंस वी आर द टेक सेवी वन और हमारे टाइम पे ही सोशल मीडिया बहुत ज्यादा इमर्जिंग फैक्टर है और ज्यादातर जितने भी सोशल मीडिया यूज करते हैं जस्ट लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब कहीं ना कहीं मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारी जनरेशन दैट इज द जनरेशन Z। और आप जानते हैं कि आज की डेट में जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है और जनरली 30 सेकंड्स की रील्स को भी हम पूरा नहीं देख रहे होते, तो ये कहीं ना कहीं एक रीजन है बीइंग द इम्पेशेंट ऑफ द जनरेशन ऑफ आर। और इसके और भी रीजंस हो सकते हैं कि कई बार पर्पस जैसी चीजें अलाइन नहीं होती किसी भी कंपनी के साथ, और इसको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम एक्चुअली में कंपनीज के बारे में बात करेंगे कि व्हाई कंपनीज डोंट वांट टू रिक्रूट Gen Z। बट उससे पहले सिंस यारी वीडियोस में बहुत ज्यादा रिसर्च लगती है एज वेल एज बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो यू कैन डू सिंपल थिंग दैट इज सब्सक्राइबिंग द चैनल। और आपको लगेगा कि इससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा, तो आई कैन से वन थिंग, क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन आपके लिए फ्री है बट इट मोटिवेट्स मी अ लॉट एंड वी आर इन रोड टू टच द 10,000 सब्सक्राइबर। और आप 2025 एंड होने तक ये चीज करा दोगे तो बहुत अच्छा एक कनेक्शन बनेगा। कि कमिंग बैक टू द वीडियो, जनरेशन Z के स्विचिंग करने के कई मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। द प्राइमरी रीजन हमेशा से रहेगा दैट इज दे वांट द प्रमोशन टू फास्ट। और प्रमोशन इस जगह से हो सकता है, या तो आपके साल के इंक्रीमेंट आपके हो रहे हो पर्टिकुलर कंपनी में, जो कि बोला जाए तो एवरेज में 10% से लेके ज्यादा से ज्यादा 15-20% ही रह सकता है। बट जनरली जब आप एक कंपनी को स्विच करते हैं तो वो जो इंक्रीमेंट है वो हो सकता है 20 से लेके 50% या फिर 100% तक। मतलब कोई व्यक्ति अगर 5 लाख पर एनम का पैकेज कमा रहा था तो स्विच करने के बाद हो सकता है 10 लाख मिल जाए, 15 लाख मिल जाए, बट 15 लाख इज द
मोस्ट ऐसा है सिनेरियो जो कि एक एक्सेप्शन है। हाँ, जनरली 20 to 50% तक सैलरी हाइक होता है और इसलिए जनरेशन जेड प्रमोशन के लिए या फिर मनी का फैक्टर भी आता है, स्विच करना ज्यादा आसान रहता है एज कम्पेयर टू कंपनीज में बहुत ज्यादा लॉयल एम्प्लॉयज की तरह रहना। बट स्विचिंग कंपनीज इज वन ऑफ द प्रॉब्लम जो कि बहुत ज्यादा मेजर है। उससे भी ज्यादा मेजर प्रॉब्लम है द फीडबैक फॉर द जेनजी। नाउ जनरली कोई भी व्यक्ति जानता है कि कोई भी काम करने के बाद एक फीडबैक, क्रिटिसाइजेशन, अप्रिसिएशन ये बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी काम के लिए, क्योंकि अप्रिसिएशन से आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, फीडबैक से आपको अपने आप के ऊपर क्रिटिसाइज करने का मौका मिलता है और आपको पता चलता है कि क्या गलती है और हमें नेक्स्ट टाइम क्या क्या चीजें रखना है। जनरेशन ऑफ आर के साथ फीडबैक में बहुत बड़ा इश्यूज है, क्योंकि हमारी जनरेशन को फीडबैक बहुत ही ज्यादा एक डिप्लोमेट तरीके से समझाना पड़ेगा। वी कांट बी लाइक द मिलेनियल जनरेशन कि हमें सीधा बॉस आके बोल रहा है कि तुमने ये काम अच्छे से नहीं करा। हम If you want me to give you this job, then you gotta take off your funky style dress, put on formals, comb the hair, and those earrings should go. हमें बहुत ज्यादा डिप्लोमेट तरीके से समझाना पड़ेगा। ठीक है, ये पर्टिकुलर थिंग जो तुमने बनाया है वो बहुत अच्छा है, बट इसमें एक सेकंड ओपिनियन लेके इस तरह से हम चीजें कर सकते हैं। बट इतना अच्छे से बताने के बाद भी फीडबैक में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है विद द जनरेशन जेड, क्योंकि उन्हें पता है कि सामने वाला व्यक्ति या फिर जो हमारा बॉस है वो हमारे काम से कभी खुशी नहीं रहता है। ये एक दिक्कत है विद द फीडबैक, क्योंकि कई बार मेरे केस हो गया या फिर अदर थिंग्स में भी ये जो फीडबैक है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि फीडबैक इज द की टू क्रिटिसाइज आवरसेल्फ, जिससे हमें नई चीजें इंप्लीमेंट करने के लिए या फिर जो पुरानी गलती करे उससे फिगर आउट करके एवेल्युएट करके हम एक अच्छा सा प्रोडक्ट बना सके या समथिंग, कुछ भी एक सर्विस जो हम जिस पर वर्क कर रहे हैं या फिर वर्किंग कर रहे हैं उसको और नरिश कर सके या फिर बहुत ज्यादा एक परफेक्ट बेटर कर सके। और यही कुछ रीजंस बन जाते हैं विद द जनरेशन जेड कि कंपनीज रिक्रूट नहीं कर रही होती। बट क्या इतने ही रीजंस होते कंपनी रिक्रूट ना करने के? हमारी जनरेशन बहुत ज्यादा टेक सेवी है एंड वी आर द कूलेस्ट वन कि हम बहुत ज्यादा चीजों को लाइटली लेते हैं, और ये जो चीज है कंपनीज के जो मैनेजर्स है इन्हें बहुत ज्यादा अनप्रोफेशनल लगती है। हम जो पुराने ट्रेडिशंस ऑफ द कॉर्पोरेट्स हैं या फिर ऑफिसेज है उसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, जो कि जनरली देखा गया है कि कुछ भी अगर आप चेंज कर रहे होते हो तो उसका सेटबैक या फिर उसका रेजिस्टेंस हमें कहीं ना कहीं से देखने मिल ही जाता है। टेक एन एग्जांपल ऑफ द कॉर्पोरेट्स, जहां पर एक सालों से प्रथा चलती आई है कि वी हैव टू वियर द फॉर्मल्स इन द ऑफिस, दैट इज द क्लीन शर्ट एंड द ट्राउजर्स। बट जनरेशन जेड क्वेश्चंस करती है कि why the hell we have to wear this thing, because हम तो हमारे दिमाग से काम कर रहे हैं, हमारी बॉडी से काम कर रहे हैं, तो हम जो भी पहने उससे ऑफिस को कोई लेना देना नहीं है। वी शुड वियर द कैजुअल्स दैट वी आर इनकंफर्टेबल। और इसका रीजंस कई हो सकते हैं, बिकॉज जब जनरेशन जेड की वर्कफोर्स को रिक्रूट किया जा रहा था मैक्सिमम केसेस में वो था कोविड पीरियड 2020, 2021 एंड 2022। तो इस टाइम पे सिंस कोविड था तो मोस्ट ऑफ द ऑफिसेज में वर्क फ्रॉम होम कल्चर चला था, और जनरली वर्क फ्रॉम होम में एज यूजुअल कोई भी फॉर्मल्स या फिर सूट वगैरह पहन के वर्क नहीं कर रहे होते हैं, आप कर रहे होते अपने शॉर्ट्स में, टी शर्ट्स में या फिर स्वेट शर्ट्स में। तो इस वजह से जनरेशन जेड की एक प्रॉब्लम यहीं पर अराइज हो गई कि उन्होंने एक साल वर्क फ्रॉम होम किया, तो द प्रोफेशनलिज्म बोला जाए या फिर बोला जाए तो द ग्रीटिंग्स या फिर ऑफिस कल्चर में कैसे बिहेव करते हैं वो जनरेशन जेड को कभी एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ। उस वजह से जनरेशन जेड को पता ही नहीं है कि हमें फॉर्मल्स क्यों पहनने चाहिए। तो इसी वजह से जो ट्रेडिशन हमेशा से चल रहा था जनरेशन जेड को कोई झिझक नहीं रहती उसे ब्रेक करने में या फिर उसे चेंज करने में। और जनरली मिलेनियल जनरेशन के जो मैनेजर्स हैं या फिर और भी जो ऊपर वाली जनरेशन है उन्हें ये चीज पसंद नहीं आती कि एक व्यक्ति, नया व्यक्ति ये चीजों को ब्रेक कर रहा है, क्योंकि ये जो नया व्यक्ति है इसके पास एक और चीज नहीं, दैट इज द एक्सपीरियंस। नाउ जनरली एक्सपीरियंस किसी के पास नहीं रहता, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वर्कफोर्स जो है कॉलेज से डिग्री लेने के बाद सीधे एक कंपनी में ज्वाइन होती, तो इस बीच में कुछ एक एक्सपीरियंस नहीं होता अदर देन अगर कोई ने इंटर्नशिप करी हो अपने कॉलेज के दौरान, तो थोड़ा सा ऑफिस कॉर्पोरेट्स होते उधर पर उसे पता चल जाता है ऑन द ऑन साइड पर। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो इंटर्नशिप से ज्यादातर केसेस में आजकल ऑनलाइन चली गई है, और ऑनलाइन इसलिए चली गई है कि कॉलेज इंटर्नशिप दोनों को साथ मेंटेन करना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जनरली इंटर्नशिप भी 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ या 4 मंथ की होने वाली रहती है। तो इस वजह से वर्क फ्रॉम होम कंपनीज के लिए भी बेटर ऑप्शन रहता है एज अगर वो किसी व्यक्ति को एज अ इंटर्न ज्वाइन करा रहे हैं। और इसी वजह से द रियल एक्सपीरियंस जो एक पर्टिकुलर कंपनी को चाहिए वो चीज जनरेशन जेड में मिसिंग रहती है, और जनरली हर एक जनरेशन में मिसिंग रहती है। बट द प्रोसेस
to figure out the problem is totally different on both the generation. Just like जनरेशन Z की प्रॉब्लम ये है कि उन्हें कोई अगर प्रॉब्लम मिला तो वो जनरली उसे अपने से सॉल्व ना करके वो एक अपने मेंटर या फिर अपने सीनियर को परेशान कर रहे हो। जनरेशन Z इस पे अग्री भी करेंगे कि कोई भी उन्हें प्रॉब्लम मिली है जो उन्हें समझ नहीं आ रही, वो जनरली अपने मेंटर से पूछ लेंगे या फिर सीनियर से पूछ लेंगे और इसको एक टाइप का लेबल दे देते वी आर द गुड वन, क्योंकि हम कोई रेजिस्टेंस नहीं रख रहे अपने सीनियर से बात करने में कि हमें ये चीज़ समझ नहीं है, आप हमें समझाओ, और उसे वो एक मेंटरशिप बोल देते कि हम तो सिर्फ अपने मेंटर से अपना गाइड ले रहे हैं, क्योंकि मेंटर अगर हमें गाइड करेंगे तो बहुत अच्छी बात हो जाती है। और ये चीज़ थोड़ी बहुत कंपनीज को इरिटेट करती है, क्योंकि कंपनीज एक टाइप का बेसिक एथिक्स है कि वो चाहते हैं कि जो एम्प्लॉय है वो पहले खुद फिगर आउट करने की कोशिश करे, थोड़ा खुद दिमाग लगाने की कोशिश करे किसी भी प्रॉब्लम को, ना कि सीधे सीनियर्स के पास दौड़े। और ये जनरेशन उसका उल्टा ही कर रही होती है, वो सीधे सीनियर्स के पास जा रही होती है विद द प्रॉब्लम कि मुझे ये समझाओ कैसे कर सकते हैं। इतनी सारी चीजों के बाद भी, ना रियल एक्सपेक्टेशन होने के बाद भी, जनरेशन Z आस्क्स फॉर द हाई सैलरी एक्सपेक्टेशन। जस्ट लाइक अगर कोई भी सैलरी है वो स्टार्टिंग ऑफ द डे वो 5 लाख 6 लाख जनरली नॉर्मल कॉलेज से एक्सपेक्ट कर रही होती है, और IITs तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर भी रही होगी क्योंकि दे हैव द डिग्री के वैल्यू एज वेल एज दे हैव द theoretical best conceptual knowledge as well. But high expectations salary with the no experience इस दिक्कत देता है विद द कंपनीज, क्योंकि उनका पहले वाला जनरेशन वाज लाइक कि हमें सीखना पड़ेगा तभी हम उस सैलरी तक पहुंच पाएंगे, बट दिस जनरेशन वी डिजर्व टू गेट द हाई सैलरी, और वो हाई सैलरी आपको देनी पड़ेगी। और ऑब्वियसली कंपनीज ही चाहती कि वो एक पर्टिकुलर नूब बंदे या फिर एक नूब व्यक्ति या फिर फ्रेशर्स पे इतना ज्यादा इन्वेस्ट करे कि उससे कुछ आता भी नहीं है, तब भी उसका सैलरी पैकेज बहुत ज्यादा हाई है। और सबसे बड़ा दिक्कत तो जनरेशन Z में ये आ जाता है, कंपनीज चाहती हैं कि आप रिपीटेटिव वर्क करें। आई मीन कि कोई भी वर्क है उसको आप करते जाएं जिससे आप उसमें प्रैक्टिस कर करके उसमें बहुत ज्यादा हो जाएं। जस्ट लाइक अगर आप चेस 100 या 2000 गेम्स खेल रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आप उस चेस में मास्टर हो ही जाएंगे। ऑब्वियस जनरेशन Z डजंट आस्क फॉर द रिपीटेटिव वर्क, दे वांट द न्यू वर्क कि आज मैंने ये काम किया तो आप मुझे कोई और सा काम दीजिए जिससे मैं नया चीज सीखूं। दैट्स लाइक कि उन्हें अलग अलग फील्ड का नॉलेज लेना तो हमेशा ही से पसंद है। आपको जियो पॉलिटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस हो गया, स्पेस साइंस हो गया, ये सब चीजों का एक डाइवर्स नॉलेज लेने की आदत है। एज वेल एज आपको पॉलिटिक्स से लेके एक नॉर्मल सा इंजन से लेके हर एक चीज के बारे में आपको जानने की बहुत ज्यादा एक्टिविटी रहती है, और यही दिक्कत है कि जो रिपीटेटिव लॉन्ग है वो पसंद नहीं आता। और जनरेशन Z हमेशा चाहती है कि न्यू वर्क मिले जिससे वो कुछ और सीख सके। पुराने वर्क से जितना सीखना था हम सीख चुके, रिपीटेटिव वर्क से हमें इतना ज्यादा फायदा नहीं होगा जब तक हम कोई नया वर्क नहीं करें। और इस न्यू वर्क की तलाश में मोस्ट ऑफ द जनरेशन Z जो है ज्यादातर अपने डेस्कटॉप इंटरनेट में बहुत ज्यादा रहती है, तो एक आइसोलेशन वाला जो फैक्टर है वो हमेशा से जनरेशन Z के साथ चल रहा होता है। आइसोलेशन इन द सेंस कुछ अपनी ही वर्क प्लेस में एंजॉय कर रही होती है, या फिर अकेले ही या फिर अलोन ही एंजॉय कर रहे होते हैं विद द लैपटॉप, विद द फोन, टैबलेट एसेट्रा थिंग। और यही बात है कि जनरेशन Z मोस्ट ऑफ द जनरेशन से काफी कट आउट रहती है। मतलब जैसे ऑफिस में एक पूरा टीम बना के काम किया जाता है, जनरेशन Z इज लाइक कि मुझे अपना काम से मतलब है, और यही बात थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है विद द कंपनी। कंपनीज की कई फैक्टर्स आ जाते हैं जो जनरेशन Z को पसंद नहीं आती, और जनरेशन Z की एक्चुअली में कंपनी से क्या एक्सपेक्टेशन रहती है वो भी एक डिस्कशन पॉइंट है। जो भी जनरेशन Z की पहली वाली जनरेशन, दीज आर द वर्कहोलिक, इनका वर्क बहुत ज्यादा प्रायोरिटी रहता है कि उन्हें वर्क से ही उन्हें लगता है कि पूरा करियर ग्रोथ या एक्स्ट्रा थिंग होगी। बट दीज जनरेशन डाइवर्सिटी ऑफ नॉलेज है, एज वेल एज इन्होंने हर एक कोने का एक करंट अफेयर्स इन्हें पता रहता है। इनको एक बॉर्डर चाहिए विद द प्रोफेशनल करियर एज वेल एज पर्सनल करियर, दैट वी कॉल एज द वर्क लाइफ बैलेंस, कि इन्हें वर्क और लाइफ का दोनों का बैलेंस चाहिए कि इनके पास इतना ज्यादा काम आप नहीं दे सकते कि इनकी जो पर्सनल लाइफ है वो इफेक्ट हो रही हो। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो इनके ऊपर वाली जनरेशन है वो 9 to 5 जॉब तो करते ही है, पर उसके बाद भी वो 10 तक कहीं ना कहीं कॉल्स, मीटिंग्स या फिर कुछ ना कुछ घर जाने के बाद भी अटेंड कर रही होती है। और यही जनरेशन का थोड़ा एक्सपेक्टेशन डिफरेंट है कि अगर मैं 9 to 5 जॉब कर रहा हूँ तो माय मैनेजर या फिर मेरा बॉस है वो मुझे इसके बाद कॉल ना करें कि ये प्रोजेक्ट सही नहीं बन रहा है, या फिर प्रोजेक्ट को अभी आप कर दीजिए, या फिर आप एक रिपोर्ट बना दीजिए। दे वांट कि ठीक है 9 to 5 मैंने कर दिया, इसके बाद आप मुझे सीधे परेशान कर नेक्स्ट डे का 9 AM। बट ऑल्सो इन्हें 9 to 5 जॉब भी एक टाइप का ट्रैप लगता है, क्योंकि इनके प्रोडक्टिविटी का थोड़ा सा अंतर है। क्योंकि जनरेशन Z फील्स लाइक कि 9 to 5 बैठने की जरूरत नहीं है, बिकॉज
दे फील कि अगर कोई काम हमें दिया गया है, वो अगर हम 2 घंटे में कर चुके हैं या फिर 3 घंटे में कर चुके हैं, वी शुड लीव द ऑफिस, कि मेरा जो आज का टास्क है वो कंप्लीट हो चुका, आई एम जस्ट सिटिंग आइडल, जो कि मेरा एक टाइम वेस्ट है। और जनरेशन जेड इसमें फ्रस्ट्रेट होती है क्योंकि उन्हें खाली बैठना या फिर ग्रोथ नहीं होना या फिर कुछ स्क्रॉल करने नहीं मिलना बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है। जो भी मैनेजर्स हैं या फिर जो ऑफिस है, उन्हें लगता है कि ये व्यक्ति काम ही नहीं कर रहा है और इस वजह से वो और भी काम देते जाते हैं। बट एक्चुअली में उस जनरेशन जेड की प्रोडक्टिविटी जो हमने पहले ही डिस्कस किया था वो बहुत ज़्यादा है। तो जनरली जो 8 घंटे का काम है उसे वो 8 घंटे ना खींचते हुए उन्होंने 3 घंटे या 4 घंटे में फिनिश कर दिए। पर्टिकुलर कोई काम है जो कि शायद तक 8 घंटे में नहीं हो पाया, तो दे कैन गिव द ओवर टाइम एज वेल, कि वो 9 से लेके 7-8 तक भी काम करेंगे। बट फैक्ट ये है कि उन्हें वो काम कंप्लीट करना है। बट नेक्स्ट डे अगर वो 2 घंटे ही काम कर रहे हैं तो नो वन शुड आस्क देम द क्वेश्चन व्हाई आर यू लीविंग इन द हाफ टाइम। और आज फिर से हाफ डे। इधर क्या हुआ? टाइम क्या हुआ है? एक्सक्यूज मी। तेरी घड़ी में टाइम क्या हुआ है? 6:30। इसकी घड़ी तो चल रही है यार, मुझे लगा घड़ी खराब हो गई। समझा नहीं? मैथ्स कमजोर है। नहीं तो टाइम शीट देख लेगा भी, हर रोज ऑफिस से लास्ट मैं ही जाता हूँ। आई डोंट केयर तू फर्स्ट आता है या लास्ट जाता है, आई डोंट केयर। एंड जनरेशन जेड को ये भी लगता है प्रोडक्टिविटी वर्क फ्रॉम होम से ज्यादा है और मोस्ट ऑफ द केसेस में सोर्सेज भी यही कहते हैं, अलग अलग रिपोर्ट्स भी यही कहती है कि जो भी कोविड पीरियड के टाइम पे मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड की जितनी भी कंपनीज जो वर्क फ्रॉम होम दिए, उस वजह से जो एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी, क्योंकि उन्हें उसे ऑफिस कल्चर से निकल के होम कल्चर में गए तो उनके पास पूरा टाइम है कि वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते, तो शॉर्ट ब्रेक में वो काम करते जाते। बट ऑफिस कल्चर में दिक्कत ये रहती है कि 8 आवर्स की शिफ्टिंग है, तो आप छोटे छोटे ब्रेक्स लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, या तो आप ब्रेक्स लेते तो आप एक ऑफिस गॉसिप्स का पार्ट हो जाते हैं और जो कि आपका काफी टाइम वेस्ट कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया है कि 8 आवर्स का जो वर्किंग था ऑन द ऑफिस, उससे ज्यादा क्वालिटी वाला वर्क व्यक्ति कर चुका है इन द 8 आवर्स ऑफ दी होम। इसी वजह से जो वर्क फ्रॉम होम वाला कल्चर है ये बहुत ज्यादा प्रेफर करता है जनरेशन जेड के द्वारा, और इसी वजह से द वर्क फ्रॉम होम वाला जो कल्चर है मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स में देखने मिलता है। स्टार्टअप कल्चर बहुत तेजी से उठाता है कि उन्हें सिर्फ वर्क से मतलब है कि आप ये काम दिया गया, आपको ये टास्क असाइन किया गया, आप इसे करके आप अपने घर जा सकते हो या फिर आप ऑफिस को लीव कर सकते हो। और इस वजह से मोस्ट ऑफ द जनरेशन जेड जो है स्टार्टअप्स को प्रेफर करती है ओवर दी एमएनसीज। जनरेशन जेड की अगर बात होती है मिलेनियल जनरेशन को कैसे छोड़ सकते हो, और मोस्ट ऑफ द केसेस में ये दोनों जनरेशन बहुत ज्यादा डिफरेंट है और इसी वजह से दोनों ही जनरेशन को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स करते हैं। जस्ट लाइक अगर जनरेशन जेड और जनरेशन मिलेनियल जनरेशन की बात करें, जनरेशन जेड जो है एक कंपनी में अपने पर्पस को अलाइन करती, उनका पर्पस अगर किसी कंपनी के साथ अलाइन करता है तो वो काफी टाइम उस कंपनी को देने वाली है। बट अगर किसी भी मोमेंट पे उन्हें लगता है कि ये पर्पस से थोड़ा सा दूर है या फिर मेरा पर्पस इस कंपनी के साथ फुलफिल नहीं कर पा रहा है, दे वुड स्विच द जॉब। और ये चीज हमने पहले भी देखा है। बट मिलेनियल जनरेशन का पॉइंट ये है कि जॉब इनसिक्योरिटी ज्यादा रहती है एज कम्पेयर टू द जनरेशन जेड। मिलेनियल जनरेशन फोकस ऑन द करियर डेवलपमेंट एंड पॉलिशिंग देयर स्किल एज वेल एज पर्सनल डेवलपमेंट। काम कर रहे होते कि उस कंपनी में कि हमें पर्सनल डेवलपमेंट मिलेगा, मेरी करियर ग्रोथ हो रही होगी। एज वेल एज जनरेशन जेड जो है रिजल्ट्स अचीवमेंट पे ज्यादा फोकस करती है कि हमें रिजल्ट्स तक पहुंचना है, कि कोई भी इनपुट है उसका आउटपुट निकलना चाहिए। दैट्स ऑल अबाउट द प्रोडक्टिविटी। मिलेनियल जनरेशन का पर्सपेक्टिव है कि हम ज्यादा वर्किंग आवर्स दे रहे हैं तो हमारा अचीवमेंट हो रहा है या फिर हम ज्यादा पैशनेट है अपने वर्क के लिए। बट लॉयल्टी की बात करें तो मिलेनियल जनरेशन से आप लॉयल्टी एक्सपेक्ट कर सकते, क्योंकि जनरेशन जेड किसी भी कंपनी में लॉयल नहीं हो सकती। जनरेशन जेड हर एक चीज में मास्टर नहीं होना चाहती, दे वांट टू नो द न्यू थिंग्स या फिर न्यू वर्क से वो कुछ ना कुछ सीखना चाहती। बट जनरेशन मिलेनियल जनरेशन की क्वालिटी ये है कि वो किसी पर्टिकुलर स्किल में मास्टर करना चाह रही है, इसलिए वो पॉलिश करते हो और उन्हें रिपीटेड वर्क आप दे सकते हो। इस पूरे सिनेरियो में जनरेशन जेड के भी कुछ बहुत ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स है। प्रोडक्टिविटी हो गया, पर्पस हो गया, करियर डेवलपमेंट हो गया, एज वेल मिलेनियल के भी कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स आ जाते हैं। बोथ ऑफ द केसेस में
कंपनीज अभी अलाइन नहीं कर पा रही विद द जनरेशन Z, बट कहीं ना कहीं उन्हें वर्क फोर्स में जनरेशन Z को रखना ही पड़ेगा. दे डोंट हैव एनी ऑप्शन, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मिलेनियम जनरेशन हो गई या फिर ऊपर वाली जनरेशन हो गई, या तो रिटायर होंगी एक टाइम के बाद, या तो एक सीनियर पोजीशन पे पहुंच जाएंगे. तो जो जूनियर पोजीशन हो उसको फिलफिल करने के लिए या तो जनरेशन अल्फा आएगी या तो जनरेशन Z आएगी. दैट्स द माय टेक ऑन इट. बट जनरेशन Z इस वीडियो में एक मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव अप्रोच की तरह निकला है. नाउ नेगेटिव अप्रोच भी हमने देने की कोशिश की है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में पॉजिटिव अप्रोच निकला है जनरेशन Z की वर्किंग में. बट जनरेशन Z की एक डार्केस्ट रियलिटी भी है जिसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है विद द जनरेशन Z. सो वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन के लिए सी यू, हैव अ गुड डे. हरे कृष्ण.